मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। प्यारे बच्चों, हम महाकवि सूरदास जी रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक के अंतर्गत आने वाले पदों की व्याख्या करा रहे थे। अब तक हम भाग 5 तक 9 पदों की व्याख्या करा चुके हैं। आज हम भाग 6 के अंतर्गत 10 और 11 इन दोनों पदों की व्याख्या कराएंगे और इन दोनों पदों की व्याख्या के साथ चैप्टर समाप्त हो जाएगा। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर के समुझाए सोहदे, बूझति सोचन हासी। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। को है जनक कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। केसो बरन भेष है केसो, केसो बरन भेष है केसो, कई रस में अभिलाषी। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। पावे गो पुण्य कियो आपनो, पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोर करे गो गासी। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। सुनत मौन वे, सुनत मौन वे रहो बावरो, सुनत मौन वे रहो बावरो। सूर सवे मति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। प्यारे बच्चों, जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव मथुरा से ब्रजधाम में आते हैं और गोपियों को ज्ञान योग का संदेश देते हैं, निर्गुण निराकार ईश्वर की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में कहते हैं, गोपियों को उनका ज्ञान और योग का उपदेश अच्छा नहीं लगता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना उन्हें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। तो गोपियां उद्धव से भ्रमर के माध्यम से व्यंग करती है। प्यारे बच्चों, में पहले भी बता चुका था कि सूरसागर के
पद नामक शीर्षक के अंतर्गत बहुत सारे पद भ्रमर गीत परंपरा के पद हैं। तो उनमें से एक पद निर्गुण कौन देश को वासी, ये भी भ्रमर गीत परंपरा का पद है। इसमें गोपियां उद्धव को भ्रमर तक कह देती हैं, भौरा तक कह देती हैं, भौरा कहकर के संबोधित करती हैं। भौरा इसलिए संबोधित करती हैं क्योंकि भौरा जो होता है वो चंचल होता है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है। तो गोपियों का कहने का तात्पर्य यह है कि आप निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करती हैं, लेकिन आपका मित्र तो सगुण साकार ब्रह्म है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। तो आप हमें तो चंचल मती लगते हैं, इसलिए भौरा तक भी कह दिया है और उनका उपहास उड़ाने लगती है। तो प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के निर्गुण या निराकार ब्रह्म का खंडन करती हैं और भ्रमर के माध्यम से उनकी हंसी उड़ाती हुई, उनका परिहास उड़ाती हुई इस प्रकार से कहती है। गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, आप हमें निर्गुण या निराकार ब्रह्म की उपासना की कह रहे हैं, निर्गुण या निराकार ईश्वर की उपासना की बात कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर आप पहले तो हमें यह बताइए कि आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का निवासी है। वासी, वासी यानी निवासी, रहने वाला। निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, आपका जो निर्गुण ब्रह्म यानी जो निर्गुण ईश्वर है, जो निराकार ईश्वर है, वो कौन से देश का निवासी है, वो कौन से देश का रहने वाला है, वो कौन से देश में रहता है। हे उद्धव जी, आपका जो निर्गुण या जो निराकार ईश्वर है वो किस देश का निवासी है। प्रश्न कर रही है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। मधुकर कह समझाए सोह दे बूझत साचन हासी। हे मधुकर, हे भ्रमर, हे भौरा, किससे बोली? उद्धव से। कहे समझाए सौ दे, हम सौगंध दे करके कह रही हैं और हमें समझा करके कह दो। हम सत्यवाद पूछ रही है, कोई हंसी नहीं कर रही है आपसे, कोई हंसी ठिठोली नहीं कर रही कि आप हंसी और ठिठोली को समझ रही है। मधुकर कहे समझाए सोह दे बूझत साचन हासी। सौगंध दे करके, शपथ दे करके। हे भ्रमर, हम अपनी शपथ दे करके, सौगंध दे करके आपसे कह रहे हैं, आप हमें अच्छी प्रकार से समझा दीजिए। हम सच्ची बात पूछ रही है, कोई आपसे हंसी नहीं कर रही है, हम आपसे कोई हंसी ठिठोली नहीं कर रही है। हे मधुकर, हम सौगंध दे करके आपसे पूछ रही है, इसलिए हमें समझा दीजिए। हम सत्य बात पूछ रही हैं, कोई आपसे हंसी ठिठोली नहीं कर रही है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नार को दासी। हे उद्धव, आपका जो निर्गुण ईश्वर है, निराकार ब्रह्म है, उसका पिता कौन है, माता कौन है, नार उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी का नाम क्या है।
जननी कौन नार को दासी। हे उद्धव, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म निराकार ईश्वर का पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है और दासी का नाम क्या है। गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं कि हमारे जो साकार सगुण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके परिचय को हम जानती हैं, उनके सारे के सारे परिचय को हम जानती हैं, पर लेकिन आप अपने ब्रह्म का भी तो परिचय बताइए, आप अपने ईश्वर का भी तो परिचय बताइए, आप अपने निर्गुण ब्रह्म का परिचय भी तो बताइए। कैसो वरण भेष है, कैसो कई रस में अविनाशी। और आपकी जो निर्गुण ईश्वर है उसका कैसा रंग है, वर्ण, उसका कैसा वर्ण है, कैसा उसका रंग है, कैसी उसकी वेशभूषा है, कई रस में अभिलाषी, और किस प्रकार की रस में इच्छा रखता है, किस प्रकार के रस की अभिलाषा करता है। कैसो वर्ण वेश है, कैसो कई रस में अभिलाषी। और हे उद्धव, तुम्हारा जो निराकार ईश्वर है, निर्गुण ईश्वर है, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और वो किस प्रकार के रस में अभिलाषा रखता है, अर्थात इच्छा रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने साकार सगुण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ मालूम है कि कैसा उनका रंग है, कैसी उनकी वेशभूषा है, और किस प्रकार के रस में वो अभिलाषा रखते हैं। लेकिन आप भी तो बताइए। यहां पर व्यंग्यात्मक बातें कर रही हैं गोपियां उद्धव जी से, और आगे कहने लगी गोपियां उद्धव जी से कि पावे गोपुन कियो आपनो जोर करे वो पासी। गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, आपने जो हमारे साथ किया है उसका आपको दंड अवश्य मिलेगा। पावे गो पुनि कियो आपनो जोर करे वो गांसी। गांसी माने छल कपट। हे उद्धव जी, यदि आप हमसे छल कपट करेंगे तो उसका दंड आपको अवश्य भुगतना होगा। पावे गो पुनि कियो आपनो। गोपियां उद्धव को धमकी देने पर उतर आई कि जोर करेगो गांसी, पावेगो पुनि कियो आप। हे उद्धव जी, यदि आप हमसे छल कपट करेंगे तो निश्चित ही आप जो हमारे साथ कर रहे हैं उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, अर्थात किए हुए का दंड आपको अवश्य भुगतना होगा। जब इस प्रकार की बातें गोपियों ने उद्धव जी से की तो सुनत मौन वे रहो बावरो, सुनत मौन वे रहो बावरो, शूर सवे मति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। सुनत मौन वे रहो बावरो, शूर सवे मति नासी। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार उद्धव जी बावरों पागलों की तरह मौन हो जाते हैं, उन पर कोई भी बात नहीं आती, उनकी सारी की सारी तर्क धरी की धरी रह जाती है, वो गोपियों के सामने बोल भी नहीं पाते हैं। सूर सबे मत नासी, सुनत मौन वह रहो। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार गोपियों की बातें सुनकर के उद्धव पागलों की तरह मौन रह जाते हैं और मत नासी, और उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उनका विवेक समाप्त हो जाता है। मत माने बुद्धि, विवेक, और नासी माने नष्ट हो जाना या समाप्त हो जाना। सुनत मौन वह रहो बावरो, सूर सवे मत नासी।
महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस प्रकार की बातें सुनकर के उद्धव पागलों की तरह मौन रह जाते हैं और उनका विवेक समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, समुजाय सौ स की आकृति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर स की आकृति हुई है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो दाई तिहारे सुत की, हो तो दाई तिहारे सुत की, माया करतई रहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। जदपि टेव तुम जानते उनकी, जदपि टेव तुम जानते उनकी, तऊ मोए कहि आवे, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। प्रातः होत मेरो लाल लड़े तो, प्रातः होत मेरो लाल लड़े तो, माखन रोटी भावे, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। तेल उबटनो और तातो जल, तेल उबटनो और तातो जल, ताई देखी भज जाते, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नाते, क्रम क्रम करके नाते, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। सूरपति का सुनी मोहि रे नदिनी, सूरपति का सुन मोहि रे नदिनी, बड़ो रहत उर सोच, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरो अलग, मेरो अलग लड़े तो मोहन, वे करत संकोच, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद में माता यशोदा उद्धव जी के माध्यम से मथुरा देवकी के लिए संदेश भेज रही है। उन्हें अपने पुत्र श्री कृष्ण की बहुत ही चिंता है। मन में
बहुत ही वात्सल्य का भाव है। तो यहां पर माता यशोदा वात्सल्य भाव फूट पड़ा है। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद में मैया यशोदा उद्धव जी के माध्यम से मथुरा को मैया देवकी को संदेश भेज रही है और मैया यशोदा उद्धव जी से कहती है, क्या कहती है? संदेशो देवकी सो कही। हे उद्धव जी, मेरा संदेश जो आप यहां से ब्रज से मथुरा के लिए ले जा रहे हैं, तो मेरे संदेश को आप देवकी से जाकर के कह दें। संदेशो देवकी सो कही। हे उद्धव जी, आप जो मेरा संदेश ब्रज से मथुरा के लिए लेकर के जा रहे हैं, उस संदेश को देवकी से जाकर के कह देना। हे उद्धव, मेरे संदेश को मथुरा में जाकर देवकी से कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही। मैया यशोदा उद्धव से आगे कहती है कि मेरे संदेश को देते समय मेरे माध्यम से मैया देवकी से कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूं। धाय होती है वो पालन करने वाली मां होती है, पालन करने वाली मां। तो यहां पर मैया यशोदा ने अपने आप को धाय बताया है। कितनी बड़ी बात कही है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो अपने मुख से बड़ाई नहीं करते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहे मन हीरा कब कहे लाख हमारो बोल। तो जो महान व्यक्तित्व होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो अपने मुंह से कभी बड़ाई नहीं करते हैं। और यहां पर मैया यशोदा ने इसका परिचय बहुत अच्छी प्रकार से दिया है। प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे कि जो देवकी हैं वो भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माता है, और यशोदा जो मैया है वो भगवान श्री कृष्ण को पालने वाली मां है। लेकिन जन्म देने वाली मां से पालने वाली मां का महत्व बहुत ज्यादा होता है। हो तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहे। मया यानी कृपा, मया यानी कृपा या दया। प्यारे बच्चों, वैसे देखा जाए तो यहां पर कई बार हमने कृपा भी देखा है, लेकिन यहां पर अब मया आ गया है तो कोई बात नहीं है। मया का अर्थ भी कृपा या दया होता है। तो हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रही। तो मैया यशोदा उद्धव जी से आगे कह रही है कि आप मेरे माध्यम से देवकी को जब संदेश दें तो आप उनसे कहना कि हो तो धाय तिहारे सुत की। यशोदा खुद कह रही है कि मैं तो आपके पुत्र की धाय, मैं तो मैं तो आपके तिहार यानी आपके पुत्र की पालने वाली मां हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा बनाए रखना। हो तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही हो। मैं तो आपके पुत्र की पालने वाली मां हूं, धाय मां हूं, इसलिए मुझ पर तो कृपा बनाए रखना।
जदपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोय कहे आवे। उद्धव के माध्यम से मैया यशोदा अपने संदेश में देवकी से कहती हैं कि यद्यपि आप लाला कन्हैया की आदतों को जानती हैं, टेव, टेव माने आदत, जदपि टेव तुम जानत उनकी। मैया यशोदा कहती है कि यद्यपि आप कान्हा की आदतों को जानती हैं तो मोय कहे आवे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह देती हूं, तो मोय कहे आवे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाह रही हूं। जदपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोय कहे आवे। यद्यपि आप कन्हैया की आदतों को जानती हैं, फिर भी मैं आपसे कह रही हूं, प्रात हो तो मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। प्रात हो सुबह होते ही मेरा लाडला लाला, लाल लड़ैते, लड़ैते माने लाड़, प्यार। प्रात हो तो मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरा लाडला लाला कन्हैया को माखन और रोटी अच्छी लगती है। भावे माने अच्छी लगना। प्रात हो तो मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरे लाडले लाला कन्हैया को मक्खन और रोटी बहुत अच्छी लगती है। तेल उबटन और तातो जलताए दे के भज जाते। मैया यशोदा अपने संदेश में देवकी से आगे कह रही है कि तेल उबटन और गर्म जल को देख करके कन्हैया भाग जाते थे, ताए देख भरे जाते। यहां पर सूरदास जी ने बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। प्यारे बच्चे, आप जानते ही होंगे कि जब माता बहनें अपने बच्चों को सुबह नहलाती हैं तो जो तेल होता है, ओटन होता है, गर्म जल होता है, तो बच्चे बहुत ही जबरदस्ती से स्नान करते हैं। तो यहाँ पर जो बालकों का जो चित्रण होता है वो भगवान श्री कृष्ण का वही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। और सूरदास जी ने और जो बालक का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण दिखाया है उसमें सफलता भी प्राप्त की है। तेल उबटन और तातो जलताए दे के भज जाते। तेल उबटन, उबटन होती है गेहूं का आटा होता है, बेजल यानी जौ का आटा होता है और चने का आटा होता है, उसको मिला करके ओटन और उसमें तेल मिला करके ओटन बनाया जाता है। आज तो खैर सावन चल गए हैं तो इसलिए ओटन की किसी को आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। तेल ओटनों और तातो जलताए दे के भेज जाते। तेल ओटन और गर्म जल को देख करके भाग जाते थे। कन्हैया भाग जाते थे। जोई जोई मानत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाती। प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे कि जब बच्चे अपनी माता की बातें नहीं मानते हैं तो मैया से वो अपनी मांग रख देते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम तब इस कार्य को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हम स्नान ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी वैसा ही करते हैं। जो जो मांगत सोई सोई देती। तो मैया यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी जी को संदेश दे रही हैं कि मेरे कन्हैया
जो जो मांगते थे मैं वही वही देती थी। जोई जोई, जो जो मानते थे सोई सोई देती, मैं वही वही उनको देती थी और क्रम क्रम करके नहाते, और इस प्रकार से उनका नहाने का क्रम चलता रहता था। तब वो नहाते थे। जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। मेरे कन्हैया, मेरे लाला कन्हैया जो जो मानते थे मैं वही वही देती थी, और इस प्रकार नहाते वक्त यह क्रम चलता रहता था। तब जाकर के वो कहीं स्नान करते थे। सूरपति का सुने मोई रैन दिन, सूरपति का सुने मोई रैन दिन, बड़ो रहत और सोच संदेशो, देवकी सो कहियो संदेशो, देवकी सो कहियो। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि सुने मोय रैन, मैया यशोदा उद्धव जी के माध्यम से देवकी जी को संदेश देते हुए कहती हैं कि मुझे रात दिन मेरे हृदय में यानी सोच बढ़ता ही चला जा रहा है, चिंता बढ़ती ही चली जा रही है। सूर पथिक सुने मोय रैन दिन, बड़ो रहत उर सोच। रैन दिन माने रात दिन, उर माने हृदय, और मोय माने मुझको। सूर पथिक सुने मोय रैन दिन, बड़ो रहत उर सोच। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा उद्धव जी के माध्यम से देवकी जी से कह रही हैं कि जब मैं लाला कन्हैया की आदतों के बारे में मैं ध्यान करती हूं, और लाला कन्हैया मेरे पास नहीं है, तो मुझे रात दिन चिंता लगी रहती है, मेरे हृदय में सोच लगा रहता है, मेरे हृदय में चिंता लगी रहती है। क्या लगी रहती है? मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह करत संकोच संदेशो, देवकी सो कहियो संदेशो, देवकी सो कहियो। मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह करत संकोच। मेरो अलग लड़े तो प्यारा लाड़, लड़े तो लाड़, अलग प्यारा लाड़। मोहन, मोहन यानी कृष्ण, श्री कृष्ण। तो मैया यशोदा उद्धव जी के माध्यम से देवकी के लिए संदेश देते वक्त कह रही हैं कि मेरे हृदय में यह हमेशा चिंता बनी रहती है कि मेरा प्यारा लाडला कन्हैया अपने हृदय में संकोच करता होगा, मेरा प्यारा लाडला कन्हैया अपने हृदय में संकोच करता होगा, और पता नहीं उस संकोच के बस देवकी से कुछ मांगता भी होगा कि नहीं मांगता होगा। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांशों में यदि काव्य सौंदर्य की बात की जाए दोनों के अंतर्गत, तो यहां पर जो पहला पद है, इसमें जो रस है वो वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार है, और नीचे के पद में जो है जो रस है वो वात्सल्य रस है। छंद दोनों में गेयपद छंद है। अलंकार समुझाए सौम, यहां पर सस की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। पावैव पुण्य, यहां पर पप की आवृत्ति हुई है, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। सूर सवय, सस की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। और लाल लड़े तो यहां
लला की आकृति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जोई जोई, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सोई सोई, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्रम क्रम करके, इसमें क की आकृति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और भाषा दोनों पदों में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली दोनों पदों में गीय पद शैली है। और पहले पद में और दूसरे पद में जो गुण है वो माधुर्य है, माधुर्य गुण है। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्यारे बच्चों, भाग 6 के अंतर्गत आज हमने 10 और 11 दो पद कराए, और इन दो पदों को कराने के साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो गया। और आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो हमने पद कराए हैं उनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। यदि आप फेयर भी बनाना चाहें तो आप फेयर बना सकते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और प्यारे बच्चों, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से 101% व्याख्या भी आ सकती है, और जीवन परिचय के हिसाब से देखा जाए तो महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय को कंठस्थ कर लेना। हो सकता है कि ये 101% आपको परीक्षाओं में मिल जाए, और पद भी इसमें से आपको मिलने के पूरे पूरे चांस रहे। प्यारे बच्चों, अब अगले राउंड में आगे का चैप्टर कराएंगे, तो तब तक के लिए आप मेरे साथ भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सीताराम जी भगवान की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर